नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए शास्त्र में विदित ज्योतिष विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं, जो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। ये ज्योतिष जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आपके सभी के अपने अपने घर, परिवार, वातावरण में इसका प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से पड़ता है। हमारे सौरमंडल में अनंत ग्रह हैं, जिसमें से प्रमुख नवग्रहों को विशेष स्थान दिया गया है। उनमें से भी 7 ग्रह प्रमुख बताए गए हैं, जो कि चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये सभी ग्रह हमारे जन्माक्षर के माध्यम से व तात्कालिक ग्रह स्थिति व नाम के प्रभाव से हमारे ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं और खगोलीय घटनाओं के द्वारा अमुक समय पे हमारे ऊपर विशेष इनका प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम व नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। कभी अचानक दुख का आ जाना, कोई दुर्घटना का घट जाना, किसी प्रकार का विशेष कार्य पारिवारिक घटना चक्र में होना, अचानक लॉटरी का लग जाना, विशेष शुभ समाचार का मिलना व परिवार में आश्चर्यजनक घटनाओं का होना, ये विशेष रूप से ग्रहों की युति और उनके दृष्टिगोचर होने से उनकी दृष्टियां लग्न पर, चतुर्थ पे, सप्तम पे, अष्टम पे, अमुक स्थान पे, त्रिकोण पे पड़ने से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न में जिस लग्न में जातक का जन्म होता है, वह लग्न के स्वरूप से हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारी बुद्धि की क्षमता होती है और उस लग्न के प्रभाव से ही हमारा पराक्रम होता है। जीवन में हमारी बौद्धिक क्षमताएं व अनेक प्रकार की क्रियाकलाप और अनेक कलाओं को उत्पन्न करता है, वह लग्न है। जिस लग्न में जातक का जन्म होता है, वह विशेष रूप से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। इसमें विशेष लग्न भी होते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो पे मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। फिलहाल ज्योतिष के विषय में मैं आपको संक्षिप्त टिप्पणी करके बताऊं, ताकि आप इस विषय को समझ सकें, जो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लेकर आता है। निर्धनता व विशेष धनवान होना, ये योग के प्रभाव से होता है। धनवान योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, अनेक प्रकार के योग होते हैं। इसी प्रकार से दुर्गम योग, दुर्घटनाएं का होना, विष योग, अनेक प्रकार के बनने वाले योग हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, जो कि जीवन में अनेक प्रभाव से हमारे स्वयं के ऊपर व हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जीवन की दिनचर्या के ऊपर, हमारे व्यवसाय के ऊपर, हमारे कार्य प्रणाली के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इनका विशेष रंग होता है, जो जीवन में प्रभाव डालता है। इनकी विशेष ऊर्जा होती है। सूर्य है, सूर्य का विशेष प्रभाव है दमखम दिखाना। जिस प्रकार जंगल में सिंह होता है, उसी प्रकार ग्रहों में सूर्य होता है। इसे राजा भी कहा जाता है। जिसी प्रकार इस सिंह का स्थान जंगल में माना गया है, उसी प्रकार सूर्य का स्थान राशियों में विशेष माना गया है। यह हमारे जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है। हमको
अनेक प्रकार की योग्यताएं प्रदान करता है। वह हमारा वर्चस्व ऊंचा रखता है। अगर सूर्य उच्च का हो तो विशेष स्थानों पर ले जाता है, दुर्गम योग बनाता है, राजनीतिक संभावनाएं बनती हैं, विशेष अवसर बनने के योग बन जाते हैं, विदेश यात्रा गमन के योग बनते हैं, इत्यादि इत्यादि। अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में इसका विशेष स्थान होता है, परंतु इसके प्रभाव से घमंड भी बहुत जल्दी आता है, जो अहंकार आपको नीचे गिराने में अपना योगदान देता है। कुछ सकारात्मक परिणाम है तो कुछ नकारात्मक भी होते हैं। मित्रों, उसी प्रकार से चंद्रमा जो ग्रह है, वह ग्रह शीतलता प्रदान करता है। शीतलता, इसका नाम ही चंद्र है, जो शीतलता दिमाग को देने वाला है। इससे संबंधित व्यक्ति या इससे संबंध रखने वाला जातक शांत स्वभाव का होता है, गौर वर्ण होता है, अपने अनुसार चंचल प्रवृत्ति उसकी होती है। किसी दिन उसका मूड बहुत ही प्रसन्न रहेगा तो किसी दिन बहुत उदास रहेगा। जिस तरह चंद्रमा की कला विकला प्रभाव डालती है, चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा हमारे जीवन के संतुलन बनाने में विशेष योगदान देता है। ये जलीय तत्व से संबंधित ग्रह है, इसलिए सौंदर्य प्रसारण, सुख समृद्धि, शांति, शीतलता व जल से संबंधित बीमारियां इस चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है। एक अन्य ग्रह है जिसे हम मंगल के नाम से जानते हैं। मांगलिक दोष भी इस मंगल के कारण होता है। मंगल यदि लग्न में, चतुर्थ में, अष्टम में, सप्तम में, द्वादश स्थान पे स्थित हो तो पत्रिका मांगलिक कहलाती है। यदि नीच का मंगल बैठा हो तो भारी मंगल कहा जाता है। प्रभाव अशत्रु राशि में होने के कारण खराब होता है, जो आपके जीवन में दुष्परिणाम पैदा करता है। मंगल का स्वभाव क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। पराक्रमक दिखाने का कार्य, शारीरिक व मानसिक रूप से, बौद्धिक क्षमता के रूप से पराक्रम दिखाने का कार्य मंगल प्रदान करता है। हमारे जीवन में घटना चक्र जो भी हो, पराक्रम अत्यंत ही आवश्यक है। यह पराक्रम दिखाता है, साथ साथ में हमें जीवन में आगे बढ़ने में बड़ा ही योगदान देता है। मंगल उच्च पदस्थ स्थानों पर ले जाने में व गणितज्ञ कार्य में, भूमिगत कार्य में विशेष लाभ देता है। एक अन्य ग्रह है जिसका नाम बुध है। बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन बुध के प्रभाव से विशेष रूप से होता है। बुध बौद्धिक क्षमताओं के साथ सुख देने का कार्य भी करता है। बुध अगर किसी की ग्रह में, जातक की पत्रिका में अच्छा होगा या जातक बुध से संबंध रखता हो, उसकी राशि बुध से संबंध रखती है, तो विशेष प्रभाव बुध ग्रह उसके ऊपर डालता है। उसका घर मकान अच्छा होगा, सुंदर होगा, बड़ा होगा, सुख सुविधाओं के साधन घर में सभी होंगे, हर तरह का सुख उसको प्राप्त होता है यदि बुध अच्छा है और उच्च का है जन्म पत्रिका में। इसी के साथ एक अन्य ग्रह है गुरु, जो आपके विवाह के कार्य में वह धार्मिकता प्रदान करने वाला, सारे सकारात्मक योग विशेष गुरु से ही बनते हैं। गुरु देवताओं का भी गुरु कहा गया है। गुरु ग्रह है बृहस्पति, जो हमारी पत्रिका में अच्छे योग में बैठा हो तो हमको बलिष्ठ बनाता है। वह अच्छे स्थान, उच्च क्षेत्रीय स्थानों पर पदस्थ करता है। वह अच्छी नौकरी, व्यवसाय इत्यादि कर्म में अपना योगदान देता है। साथ ही विवाह कार्य से संबंधित, धार्मिक कार्य से संबंधित ग्रह होने के कारण इसकी दृष्टि हमारे धार्मिक कृत्यों पर विशेष रूप से होती है। धार्मिक अत्यधिक कृत्य करने से गुरु
बलवान बनता है, जो हमारी पत्रिका में सकारात्मक परिणाम लेके आता है। एक अन्य ग्रह है शुक्र। शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह है। सौंदर्य प्रसारण के कार्य, सुख देता है। सुख के साथ साथ कामेच्छा व प्रेम संबंध इत्यादि कर्म शुक्र विशेष रूप से प्रदान करता है। सारे सुख के साधन, गाड़ी, बंगला, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े, मोबाइल इत्यादि जो भी लग्जरी आइटम हैं, जो जीवन में हमको सुख प्रदान करते हैं, वे शुक्र के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। शुक्र का कार्य विलासिता देने का होता है, जो हर प्रकार से हमको वैभव से संपन्न करता है। अच्छी पत्नी का मिलना, सुख के साथ जीवन व्यतीत होना, अन्य अनेक स्त्रियों के साथ संबंध इत्यादि शुक्र के विशेष रूप से प्रभाव होते हैं। एक अन्य ग्रह है जिसका नाम है शनि। इससे लोग अत्यंत ही भयभीत रहते हैं। यह ग्रह हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालता है। सूर्य का पुत्र होने के साथ साथ सूर्य की साथ शत्रुता होने के कारण ये हमारे जीवन में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मकता भी लाता है। अगर किसी की पत्रिका में शनि अच्छा है तो ऊंचे से ऊंचे पदस्थ स्थान पर वह ले जाता है। देश के, राज्य के विशेष मंत्री, राजनेता, अभिनेता व विशेष पदस्थ ऑफिसर स्थान पे विशेष उच्चस्थ व्यवसायी व धनी संपन्न लोगों में से एक बना देता है। यदि शनि हमारी पत्रिका में अच्छा नहीं है तो वह हमको ऊंचे से ऊंचे स्थान से गिराकर जमीन पर ले आता है और हमको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकता है और आसमान से गिराकर जमीन पर ला सकता है। शनि की दृष्टि पड़ने मात्र से अगर शनि अच्छा है तो जीवन की तरक्की शुरू हो जाती है, जीवन में लाभ होना उत्पन्न हो जाता है, शुरू हो जाता है। नौकरी में उच्च पद प्राप्त होने लगते हैं। निर्धन में ता व्यक्ति के साथ साथ चली जाती है और धनवान होने लगता है। यदि ग्रह शनि खराब है तो धनवान व्यक्ति अपने व्यवसाय में घाटा खाने लगता है, व्यवसाय में अत्यधिक नुकसान उठाता है और ऊंचे स्थान से गिरकर जमीन पर आ जाता है। धंधा व्यवसाय चौपट हो जाता है, नौकरी चली जाती है, जमीन जायदाद बिक जाती है। शनि के दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। यह आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। एक अन्य ग्रह है जिसे हम राहु कहते हैं। राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह होने के साथ साथ अलग अलग हैं। ये ग्रह अपने से 7वीं राशि में स्थापित रहते हैं। अपने सामने, अपने से 6ठी राशि, सामने का स्थान 7वां स्थान कहलाता है, उसमें पदस्थ रहते हैं और हमारे जीवन पे विशेष प्रभाव डालते हैं। ये ग्रह छाया ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में विशेष धनवान बनने के योग राहु लेकर आता है। उच्च स्थान से अत्यंत धनवान से निर्धन बनाने का कार्य भी राहु ही करता है। राहु के प्रभाव होने के कारण पराक्रमता, स्वार्थीपन, द्वेष भाव, कपट, छल इत्यादि हमारे जीवन में आ जाते हैं। राहु के अच्छे गुण होते हैं तो राहु धनवान बनाता है, मित्रों से संबंध अच्छे स्थापित करता है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, कुटुंब व अन्य स्थानों पर मान सम्मान प्राप्त होता है। इसी के साथ केतु, अगर केतु जीवन में अच्छा है और पत्रिका में अगर अच्छा है तो आपको विशेष लाभ प्रदान करता है। अनेक प्रकार की कला, अनेक प्रकार के कार्य क्षेत्रों में उत्तीर्ण होना व अनेक अपनी रुचि के साथ साथ उसमें विशेष गुण हासिल कर लेना, ये केतु का प्रभाव है। वह अन्य क्रियाओं से संबंधित
ज्योतिष, धर्म, कर्मकांड, तंत्र, मलिन विद्याएं, इसमें पारंगत बनाने का कार्य भी केतु ही करता है। केतु के विशेष और अनेक प्रभाव हैं। ये ज्योतिष का एक संक्षिप्त परिचय नवग्रह से संबंधित मैंने आपको दिया है। अलग अलग वीडियो में आपके पास लेकर आता रहूंगा, जो आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालती है। एक एक राशि के साथ साथ एक एक ग्रह किस प्रकार जीवन में प्रभाव डालते हैं और किस तरह से उनके आने से प्रकाश फैलता है और किस तरह किसी ग्रह की दृष्टि क्रोधित हो जाने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, ये मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पुष्पराग शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।